हाँ जी। जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भाई जैसे सीबीएसई की नई स्कीम आई, साल में 2 बार बोर्ड का सिस्टम आया, बच्चे की एकदम तशरीफ हिल गई, बच्चा कंफ्यूज हो गया। मैं लाइव भी आया, मैंने समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन स्टिल इतनी बड़ी वीडियो में बच्चा क्रक्स नहीं निकाल पाया कि एग्जैक्टली है क्या। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि इस 4-5 मिनट की वीडियो में आपको पूरी की पूरी स्कीम समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली सीबीएसई करना क्या चाह रही है, आपसे क्या चाह रही है। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसी ने सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेहतरीन अवार्ड्स भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। देखो जी, सबसे पहली चीज तो सीबीएसई की इंटेंशन जान लो। सीबीएसई की इंटेंशन ये है कि अब ऐसी सिचुएशन ना आ जाए उनके पास कि उनके पास बच्चे को एसेस करने कोई प्लेटफॉर्म ही ना हो। जैसे अभी एकदम से सडनली 12th बोर्ड कैंसिल हुए तो बच्चे को मार्क्स किस बेसिस पे दे, उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं था। तो वो आपको पूरे साल किसी न किसी ऐसी चीज में फंसा के रखेंगे, कभी भी किसी भी सिचुएशन पे आपको मार्क्स देने पड़े वो दे सके। तो इन्होंने उसके लिए 3 चीज करी है। पहली चीज करी है वो है उनके इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट जैसे पहले होते थे उसका मॉडिफाइड वर्जन, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, प्रोजेक्ट्स भी होंगे और सीरियसली होंगे। और हर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का सीबीएसई के पोर्टल पे रेगुलरली स्कूल को डेटा अपलोड करना पड़ेगा, यानी आपको कंटिन्यूअसली इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, 2 सेमेस्टर में एग्जाम को डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम। फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म ऐसा बोल लो। फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस जो कि होगा नवंबर दिसंबर के आसपास। सेकंड टर्म में 50% सिलेबस जो कि होगा मार्च अप्रैल के आसपास। ये जो फर्स्ट टर्म वाला सिलेबस है बच्चे, ये 50% सिलेबस है और दिस वुड बी एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर। 90 मिनट्स का पेपर होगा और एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। जो अगर सिचुएशन ठीक रही तो ये स्कूल में आके होगा, अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही तो ये घर से ही होगा, फ्रॉम होम। सेकंड टर्म वाला जो पेपर होगा बच्चे, सेकंड टर्म वाला पेपर अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 घंटे का एक थ्योरी पेपर होगा जैसे पहले हुआ करता था, प्लस उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन। 2 घंटे का थ्योरी पेपर, इसमें भी 50% सिलेबस ही आएगा बाद वाला। अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही तो ये एमसीक्यू बेस्ड होगा और घर से होगा। एमसीक्यू ये 3 हो गया। अब देखो इन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए अपने आप को अलग अलग तरीके से तैयार कर लिया। जैसे पहली सिचुएशन है, अगर फर्स्ट सिचुएशन ये है कि नवंबर दिसंबर में बच्चा स्कूल ना जा पाया पेपर देने, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब रही एंड यहां पे स्कूल नहीं जा पाया और मार्च अप्रैल तक सिचुएशन ठीक हो गई और उसने सेकंड जो टर्म था वो उसने दे दिया। तो फर्स्ट जब स्कूल नहीं जा पाया तो घर से पेपर हो जाएंगे, तो भाई साहब फर्स्ट टर्म की जो वेटेज है वो कम हो जाएगी, सेकंड टर्म की जो है वेटेज वो बढ़ जाएगी। जब भी आप घर से पेपर दोगे तब उस चीज की वेटेज कम हो जानी, साफ सी बात ये है। सेकंड सिचुएशन ये है भाई, अगर बच्चा नवंबर दिसंबर का पेपर अच्छे तरीके से दे दिया उसने, लेकिन मार्च अप्रैल में सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि वो पेपर नहीं दे पाया, उसके या मतलब उसमें वो नहीं दे पाया प्रॉपर जैसे कराना चाह रहे थे ऑफलाइन, वो नहीं दे पाया थ्योरी पेपर, तो उस केस में फर्स्ट टर्म की वेटेज बढ़ जाएगी और सेकंड टर्म की वेटेज कम हो जाएगी और सीबीएसई आपको मार्क्स दे देगी जो भी आपको देने। थर्ड सिचुएशन कि बच्चा ना तो नवंबर दिसंबर वाला अच्छे से दे पाया है, ना ही वो अप्रैल और मार्च, बिकॉज उस टाइम पे स्कूल नहीं खुले हुए हैं, ना ही ये दे पाया है। उस केस में इंटरनल असेसमेंट की वेटेज ज्यादा हो जाएगी और फर्स्ट और सेकंड टर्म जो कि एमसीक्यू रहे हैं और घर से हुए हैं उनकी वेटेज कम हो जाएगी और आपका मार्क्स ज्यादा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हो जाएंगे, जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स ये सब होते हैं। मेरे हिसाब से सारी चीज मैंने एक ही जगह एक्सप्लेन कर दी है कि क्या पूरी स्कीम है। अल्टीमेटली आपको पूरे साल बोर्ड्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही आप बोर्ड्स को जो प्रैक्टिकल्स होते हैं प्रोजेक्ट होते हैं उनको इग्नोर कर सकते हो, ना आप किसी सिलेबस को इग्नोर कर सकते हो। बिल्कुल इग्नोर आप नहीं कर सकते, आपको पूरे टाइम इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा। इस स्कीम से सीबीएसई ने यह बात निकाली है। इसमें नुकसान हुआ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है बच्चा, उसके लिए भी मैं एक स्ट्रेटेजी बहुत ही जल्दी बना रहा हूं आपके लिए, किस तरीके से आपको अब नई स्ट्रेटेजी के साथ प्लानिंग करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं ये सब कुछ आपको समझ में आया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। कुछ और डाउट्स इश्यू हो कमेंट में पूछ लेना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड घबराए ना, कर लेंगे डील। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।